आप मीमांसा करता समन्त स्वामी कृत आप मीमांसा वर्णित विशिष्ट प्रमेयों पर विद्यानंद स्वामी चाहे थे प्रणव सागरी स्वयं एक स्वतंत्र ग्रंथ लिख सकते, बहुत बड़े विद्वान थे। आप तो परीक्षा लिखा ही है उन्होंने, लेकिन उन्हें मालूम था जितना गहरा समन्त स्वामी ने लिखा है और इतनी मृदु मधुर कारकाएँ हैं समन्त स्वामी की, आप मीमांसा की जो कारकाएँ हैं वो रटने के लिए मन करता है, और आप तो परीक्षा की जो कारकाएँ हैं उनमें रटने का मन नहीं करता है, क्योंकि श्लोक बनाने की पद्धति अपनी। इधर आप आइए, कुंद कुंद स्वामी गाथाओं को रटने का मन करता है। शिवकोटि स्वामी ने कितना महान ग्रंथ लिखा, प्रौढ़ प्रौढ़ प्राकृत उनकी, लेकिन मधुरता नहीं है। तो ये बड़ा रहस्य रहता है ग्रंथकर्ता का। 36 श्रावकाचार्य हैं, उनमें रतन कांड को देखो आप, पुरुषार्थ द्वीपाय को देखो आप, इसके अलावा और जितने भी हैं एक बार पढ़ना सबको चाहिए, लेकिन उनमें कुछ कुछ श्लोक तो आप रट लोगे, बड़े अच्छे अच्छे हैं, पर पूरे ग्रंथ रटने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जिसने रत्नकांड श्रावकाचार पढ़ लिया है अब दूसरे श्रावकाचार रटने की आवश्यकता दिखती नहीं है। समझे कि नहीं आप? ऐसा है नहीं, पूर्ण जितना उन्हें कहना था वो पूर्ण है, पर पूर्ण तो नहीं कह सकते आप, उन्हें कहना था वो पूर्ण है, ये लगाना चाहिए। कारण हमने स्वानुभव को प्रमाण नहीं माना, सम्यक ज्ञान को प्रमाण माना है। स्वानुभव को प्रमाण मान लेंगे तो जितने जितने सबके स्वानुभव हैं सब प्रमाण हो जाएंगे। इसलिए अभिसंवादी ज्ञान कोई प्रमाण नहीं कहा। तो अपने विषय में अभिसंवादी हो तो आपका जितना अभिसंवाद है उसको तुम प्रमाण बना लोगे, बाकी का क्या होगा? इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं माना हमने, योगी प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं माना हमने, बराबर हमने कहा तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे तत्किम मत सवधि मना पर केवलानी ज्ञानम, तत्प्रमाणे ये प्रमाण है, ये यदि सम्यक है तो प्रमाण है। और जितना भी तुम जो बातें कर रहे हो सब इसी के अंतर्गत से आएगा, तत्प्रमाणे। इसलिए मीमांसक जो कह रहा है भावात्मक मान लीजिए, तो आप पहले स्पष्ट करो तुम्हारा भाव क्या है। द्रव्य तो द्रव्य से भाव मानते हो कि द्रव पर्याय से भाव मानते हो, कि एक ही पर्याय में भाव मानते हो कि भिन्न पर्यायों में भाव मानते हो, एक ही द्रव्य में भाव मानते हो कि भिन्न द्रव्यों की दृष्टि से भाव मानते हो। द्रव्यांतर की अपेक्षा से द्रव्यों में भाव बनता है, पर्यांतर की अपेक्षा से पर्याय भाव बनता है, लेकिन द्रव्यत्व में असद्भाव नहीं बनता, अभाव नहीं बनता, अभाव पर्याय से ही बनेगा, ऐसा सिद्धांतवादियों ने कहा। क्यों? द्रव्य ने अपेक्षा एवं सर्वम सत, द्रव्य अपेक्षा से सभी सत हैं। अब सभी सत क्यों बोल दिया? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने आप में सत है, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में सत्य है। सदैव सर्वम को निश्चय स्वरूपादि चतुष्टया अस्ति प्रिया संचय उत्तिष्ठते। यद्यपि यदि समन्त स्वामी को और गहरे गहरे में समझता जाए आदमी ना, तो उन्होंने अपने ग्रंथ में पूरी टीका लिखी दी है, स्वयं उस पर विस्तार किया है। आलम्बन चाहिए। अब कोई कहे कि देखो समय देश ने कितनी सुंदर ग्रंथ है, सुनने को तो मिलता रहता है, अरे कोई सुंदर हमने नहीं लिखा, समय सार सुंदर था इसलिए व्याख्या सुंदर हो गई। यदि आपसे प्रवचन करा रहे हैं, आप भी बड़े होकर अनुभव कर लेना, प्रथम वक्ता ने अच्छा प्रवचन किया है और उपरांत बोलने वाला वक्ता यदि मृदु स्वभावी है, सरल स्वभावी है और तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि वाला है और चिंतनशील है, तो लघु वक्ता के बोलने पर हीन भावना में नहीं आएगा। यदि प्रथम वक्ता अच्छे से बोला है तो और सुंदर बोलेगा, और कहीं प्रथम वक्ता की जगह अंतिम वक्ता रट्टू होते निकले तो वे प्रथम वक्ता को सुन करके हीन भावना में आएंगे, गुस्सा भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते तुम ही बोलते रहो, मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि
उनको ऐसा लगता जो हम बोलने की तैयारी करके आए थे, ये तो इसने सब कुछ बोल दिया। मतलब एक ज्येष्ठ वक्ता ये कहे कि हम तैयारी जितनी हम करके आए थे तो ये सब बोल दिया इसने, अब मैं क्या बोलूँ? नहीं, कितनी तुम्हारी तैयारी उसने बोल चुका हो, तब भी तुम्हारे पास इतना विस्तार बुद्धि होना चाहिए। एक सूत्र लेकर के उसका उपकार मानो प्रथम वक्ता का, उसने तुम्हारा सब बोल डाला, अब तुम नया सोचो, नया सोचो। बड़े महाराज जी बोलते थे, बोले बोलो विश्वसागर जी। अब एक दिन बोली देखो आपसे 15 मिनट इसलिए बुलवाता हूँ, हमको बना ना विषय मिलता है और कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, फिर आगे इसी भांगे बढ़ जाते हैं। क्षुल्लक अवस्था से लेकर अभी तक इतने प्रवचन कराए, इतने प्रवचन कराए, बहुत प्रवचन कराए। जिसे किसी नए गांव में जाते तो बोले क्षुल्लक जी को लगाओ, ठीक है। तो सुनो, ये नहीं सोचना कभी, इन्हें सब बोल डाला, सब कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो व्याख्यान करोगे प्रमाण से करेंगे आप, लेकिन नए में भी प्रमाण में भी संपूर्ण प्रमाणों से तुम बोल नहीं सकते ना, संपूर्ण प्रमाण से नहीं बोल सकते ना। यदि परोक्ष प्रमाण से बोले, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो बचा हुआ है, परोक्ष प्रमाण से बोला प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बचा हुआ है। गजब, ये तो और नया विषय आ गया। मति प्रमाण से तुमने कुछ सुनाया तो श्रुत प्रमाण का विषय बचा हुआ है। श्रुत प्रमाण से तुमने सुनाया तो श्रुत प्रमाण से तुम्हारा कितना अच्छे उपशम है, उतनी तो सुना पाओगे। यानी तो ये अष्टसहस्त्री टीका के बाद अष्टशती टीका के पहले बाद अष्टशती क्यों लिखा पाई? तत्वसूत्र की सर्वासती के बाद अन्य टीका क्यों आ पाई? देखो हमारी दो धाराएं हैं, बहुमान करना और सत्य को समझना। बहुमान रखना और सत्य को समझना। बहुमान ऐसा है, सर्वासिद्धि टीका इतनी गजब की टीका है, वैसी कोई टीका नहीं है। हमारे पूज्य पाद का हमारा बहुमान है। और सत्य है कि उन्होंने अपने क्षयोपम से बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन फिर भी अकलंक का क्षयोपम और आगे बढ़ गया, उन्होंने और विस्तार कर दिया। आवश्यकता नहीं है कि हर समय क्षयोपम गिरते गिरते हों। यदि आपने गिरते गिरते क्षयोपम सर्वथा मान लिया तो एक व्यक्ति अपेक्षा नाना जी अपेक्षा, ये आप सठखंडागम से बात करो, एक जी अपेक्षा नाना जी अपेक्षा। भाई आज भी विद्वान हैं देश में, जो मिसाइल है तुमको विदेश से मंगाने पड़ती थी, भारत के वैज्ञानिक बना रहे हैं, तो कुमति ज्ञान बढ़ा ना उनका, क्षयोपम तो बढ़ा। हम तो क्षयोपम की बात कर रहे हैं, तुम प्रशंसा नहीं समझना, हम तो किसकी बात करें, हम क्षयोपम की। बढ़ाना, चाहे नकल करने की योग्यता बड़ी हो, चाहे किसी प्रकार की योग्यता बड़ी, योग्यता तो बड़ी है। आज के छात्रों की दृष्टि देखो, प्राचीन छात्रों की दृष्टि देखो, कुल मिला के आप इतना बोलना सीखो, योग्यता किसी भी काल में किसी को उत्पन्न हो सकती है और वो अपने आप में सम्माननीय है। ऐसा नहीं है कि पूर्व की योग्यताएं सम्माननीय थी, वर्तमान की नहीं है, ऐसा एकांत नहीं है। ठीक है, भाषा ज्ञान की अलग योग्यता है, सिद्धांत ज्ञान की अलग योग्यता है। कुछ लोग सारी भाषाओं के ज्ञाता बन जाते हैं लेकिन सिद्धांतों कुछ पता नहीं रहता, सही है। कुछ लोग सिद्धांतों ज्ञात है लेकिन भाषा का कोई उन्हें पता नहीं है बेचारों को। हर प्रकार की योग्यताएं रहती है, हमें योग्यताओं को समझना चाहिए, पर संपूर्ण योग्यताओं को हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। मारक क्षमताएं उनके धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हम तो मोक्ष मार्ग के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, बराबर। उसमें अब आप सब लोग इतने राज विराजमान हैं, ये आपका क्षयोपम ही तो है एक प्रकार से। यदि आप मुनि नहीं बने सब लोग तो देश में श्रवण संस्कृति का अभाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तटस्थ भाव से देश का नेता, माना तुम्हारे मोदी जी हैं, वे तटस्थ भाव से देखें, हमारा देश एक गुलस्ता है, इसमें हर संप्रदाय रहते हैं और सारे संप्रदायों ने हमारे लिए समय समय पर विशेष वस्तु दी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दिए हैं, दिए हैं। तो जैन दर्शन ने आपको गोमटेश बाहुली स्वामी दिए हैं,
आपको सिद्धांत दिए हैं, आपकी प्राकृत भाषा की रक्षा की है। जैन दर्शन ने न्याय दर्शन की व्याख्या की। अब जो दार्शनिक लोग हैं, जैन दर्शन पढ़े छात्र तो उनकी बुद्धि का विकास होगा। कोई भी दर्शन पढ़ेंगे ना, को उनको चिंतन मिलेगा, चिंतन मिलेगा 100% मिलता, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये तो बोलना पड़ता है कि भाई सर्वांगीण तत्व को, वस्तु को समझना है। तो किसी ने उत्पाद को देखा, किसी ने व्यय को देखा, किसी ने स्थिति को मात्र देखा, पर जैन दर्शन ने क्या कहा है? उत्पाद, व्यय, स्थिति, ध्रुव्य, इन तीनों से एक वस्तु है और इसी से संपूर्ण विश्व की रचना बनती है। इसलिए जो चित्तवाद बंधा से बनती है। ये सारी बातें आपको जैन दर्शन ने दी है। शून्य आपको दिया, गणित आपको दिया, कितनी सारी विद्या आपको दी हैं, उनका विस्तार सभी ने अपने अपने हिसाब से करके रखा है। अरे माना कि तुम्हारे घर की गाय थी, वो ग्वाला माँ दूध निकाल के देने बेचने वाला है, पर बाकी को उसे नहीं था, कुछ उसने कुछ प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं। दूसरी जगह पर किसी ने पनीर बना के रखा, किसी ने उसका छेना बना के रखा है, किसी ने गुलाब जामुन बना के रखे, किसी ने रबड़ी बना के, किसी ने मेवा बना के, मावा बना के रखा है, किसी ने खुरचर बना के रखा। कितनी प्रकार की सामग्री, खीर बनाई। एक दूध के अंदर लाखों प्रकार के मिष्ठान बना के आदमी खड़ा कर सकता है। लेकिन अब जो मिष्ठान बना रहा है उसका नाम आएगा, गाय वाले का नाम गया। ऐसे ही जगत में जितने ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके जैन दर्शन ने हर विषय का ज्ञान दिया विश्व को, लेकिन लोगों ने उसको लेकर के विस्तार कर लिया। एक आलम्बन चाहिए, मूल सत्य चाहिए। अन्वय वृत्ति तुम्हारे पास है, अन्वय प्रत्यय तुम्हारे पास है, तो व्यावृत्ति प्रत्यय तो बनता रहेगा। गजब आया समझ में? अन्वय वृत्ति, अन्वय वृत्ति प्रत्यय होना चाहिए, तो व्यावृत्ति प्रत्यय होते रहेंगे, क्योंकि अन्वय वृत्ति प्रत्यय में ही व्यावृत्ति प्रत्यय होते हैं। चलें क्या? चलते। तो नहीं द्रव्य नैपेक्ष सर्वम असतम, यही पढ़ रहे ना। द्रव्य नैपेक्ष तथैव सर्वम सत, पर्यापेक्षा सर्व असत असनात्मकम, विपर्य तथे असंभवात। इसे विपरीत असंभव है। आप द्रव्य को मैं नहीं मानो, द्रव्य नहीं मानते, पर्याय नहीं मानते, तो असंभव ही असंभव है। नहीं द्रव्य अपेक्षा है सर्व असत, और द्रव्य की अपेक्षा से सभी असत नहीं है संभवती, ठीक है ना। द्रव्य अपेक्षा सभी असत संभव नहीं है। नापि पर्याय अपेक्षा सर्वम सत, पर्याय अपेक्षा सभी सत भी नहीं है। द्रव्य अपेक्षा सभी असत नहीं है, पर्याय अपेक्षा सभी सत नहीं है। प्रतीति विरोधात, क्योंकि इसमें प्रतीति का विरोध हो रहा है। ये जो शब्द है ना, प्रतीति विरोधात, ये वर्तमान का प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रत्यक्ष की तरफ ले जाइए। आप कहाँ ले जाना? पहले साम्यवाहिक प्रत्यक्ष के पास ले जाओ। प्रतीति विरोधात, इसमें प्रतीति का विरोध है, दिखाई नहीं देता, दिखते ही नहीं है। तो जहाँ सोमदेव सूर्य ने विचार की परिभाषा लिखी ना, तो उन्होंने उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण रखा है, प्रत्यक्ष रखा है। क्या रखा? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कौन सा प्रत्यक्ष है? साम्यवाहिक प्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष है। अब तो आप सब लोग ज्ञानी हो गए और हर जगह आप बिल्कुल अधिकार सा अधिकार बोल सकते हो। इसलिए बस कल मिलेंगे, कल नहीं मिल पाए तो परसों मिलेंगे।